कला कॉलेज अलवर के भूगोल विभाग के YouTube चैनल पर पुनः विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर सत्यदेव शर्मा। पिछली क्लास में हम लोगों ने राजस्थान के सामान्य परिचय के तहत क्षेत्रफल के बारे में बात की थी और आज की क्लास में हम अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे, देशांतर विस्तार की बात करेंगे और सामान्य परिचय का सिलसिला जारी रहेगा। देखिए, अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। कहने का मतलब यह है कि राजस्थान की शुरुआत यहां से होती है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ में। इस वजह से कह रहे हैं कि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में आता है, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। भारत का एक पार्ट राजस्थान है। इसके बाद 30 डिग्री 12 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। कहने का मतलब हुआ कि राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इस तरीके से साउथ में 23 डिग्री 3 मिनट से नॉर्थ में, राजस्थान के नॉर्थ में 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ अक्षांश, ये अक्षांशीय विस्तार है। तो अक्षांशीय विस्तार कुल हुआ 7 डिग्री 9 मिनट। ये ध्यान रखना, कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कुल कितना है, अक्षांश कितने अक्षांशों के बीच, कुल कितने अक्षांशों के बीच राजस्थान का विस्तार है। तो ये आपका 7 डिग्री 9 मिनट आएगा। तो ये हुआ राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। फिर बात करते हैं हम देशांतरी विस्तार की। पूर्वी देशांतर में आता है। देखिए, ये आपका ईस्ट है, तो ये कह सकते हैं हम 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। कि राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि भारत की वैश्विक दृष्टि से हम तहकीकात करें या देखें तो पूर्वी गोलार्ध में आता है, और पूर्वी गोलार्ध में आता है तो राजस्थान भी पूर्वी गोलार्ध में आएगा। तो देखिए 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर और इधर आपका 69 डिग्री 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान कुल 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तार रखता है, और कुल देशांतर विस्तार हुआ 8 डिग्री 47 मिनट। यहां से लेकर के और यहां तक ये टोटल इसका देशांतरीय विस्तार है। तो ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। मैं थोड़ा सा गोलार्धों का जो रूप है वो थोड़ा सा बता रहा हूं वैश्विक दृष्टि से। देखिए, जब ज्योग्राफी पढ़ो तो उसमें विश्व के संदर्भ में भारत की लोकेशन, भारत के संदर्भ में राजस्थान की लोकेशन, ये बहुत जरूरी है। धीरे धीरे आपके समझ में आने लगेंगी। जब तक समझोगे नहीं तो ज्योग्राफी को पढ़ा जा सकता है, समझा नहीं जा सकता, या उसको हल करने में, प्रश्न हल करने में आपको दिक्कत आएगी। देखिए, देखिए विश्व के संदर्भ में ये भूमध्य रेखा है, जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी, 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा
या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसके ऊपर का जो भाग है पूरे संसार का, ये तो कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ गोलार्ध, और नीचे कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। भारत कहाँ पर है? ये तो भारत कौन से गोलार्ध में हुआ? नॉर्थ में। तो इसीलिए हम अक्षांश विस्तार में उत्तरी गोलार्ध पढ़ते हैं। पूरे विश्व में ये इंडिया है और इसके अंदर यहां राजस्थान है, तो राजस्थान भी उत्तरी गोलार्ध में आता है। इसके बाद एक ये लाइन है, ये लाइन कहलाती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, और ये कहलाती है भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब देखिए भूमध्य रेखा डिसाइड करती है उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध का। तो इंडिया कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान है, तो ये उत्तरी पश्चिम में आएगा, तो ये उत्तरी गोलार्ध में इंडिया है। इसके बाद ये जो देशांतर रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको हम ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी लोकेशन है वो इंग्लैंड के पास से, इंग्लैंड के ग्रीनविच नगर से गुजरती है, तो इसको ग्रीनविच के नाम से जानते हैं। ये डिसाइड करती है पूर्वी गोलार्ध, और ये होगा आपका पश्चिमी गोलार्ध। अब ये गोलार्ध के हिसाब से हम देखें तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में आ रहा है या भारत कौन से गोलार्ध में आ रहा है? पूर्वी गोलार्ध में। तो अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में, जो हम देशांतर विस्तार में पूर्वी देशांतर लिखते हैं। इसके बाद अब देखिए चतुर्थांश भी आपके सामने प्रस्तुत हो गए हैं। हम ये जो बात कर रहे थे ना, ये वाले 4 चतुर्थांश है। कहने का मतलब ये जो है यहां से लेकर के और यहां तक, इसको बोलेंगे हम नॉर्थ ईस्ट वैश्विक संदर्भ में, इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट, इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो ये 4 चतुर्थांश हैं, वो भी क्लियर हो गए होंगे। पहला उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट, उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरीके से हम ये राजस्थान को यहाँ इस चतुर्थांश में आपसे पूछे, देखिए प्रश्न, एक प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे, लिखिए वैश्विक दृष्टि से भारत किस चतुर्थांश का हिस्सा है? वैश्विक दृष्टि से राजस्थान किस चतुर्थांश का हिस्सा है? प्रश्न है और उसमें ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। ए में है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, 4 ऑप्शन है। वैश्विक दृष्टि से भारत किस चतुर्थांश का हिस्सा है? नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट। तो राजस्थान चतुर्थांश की दृष्टि से, वैश्विक दृष्टि से किस चतुर्थांश के हिस्सा है या भारत किस चतुर्थांश के हिस्सा है? अगर भारत का प्रश्न है, प्रश्न में भारत पूछा हुआ है, तो देखिए ये 4 चतुर्थांश है, भारत किस चतुर्थांश में आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट में। उत्तर क्या होगा? ए। अब इसी प्रश्न को हम घुमा करके दूसरे ऑप्शन यही रहे, बदल दें कि वैश्विक दृष्टि से राजस्थान किस चतुर्थांश का हिस्सा है। अब देखिए वैश्विक दृष्टि का मतलब आपको ये पूरा ये खाका पता होना चाहिए, और वो राजस्थान है, तो वो भी राजस्थान किस में आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरीके से अपने को ये चीज़ों का ध्यान भी रखना है। तो ये अक्षांशीय और देशांतर विस्तार, जिस तरीके से अक्षांशीय विस्तार यहाँ से लेकर यहाँ तक है, कुल इतना हुआ, और इसका आपका देशांतर विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78-17, कुल हुआ 8 डिग्री 47 मिनट। तो इसको ये हुआ आपका अक्षांश देशांतर विस्तार। एक चीज़ और बताऊंगा, इसको भी ध्यान रखना है आपको। राजस्थान एक ऐसा राज्य है कई देशों से बड़ा है, भारत में क्षेत्रफल बहुत है। अब देखिए राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 लाख वर्ग किलोमीटर,
और मील में मैंने बताया था 1,32,140 वर्ग मील। अब देखिए श्रीलंका से राजस्थान कितना बड़ा है, 5 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, इजराइल से 17 गुना, इंग्लैंड से 2 गुनों से भी अधिक है, और जापान की तुलना में कुछ ही छोटा है। जितनी भी टेक्स्ट बुक ज्योग्राफी की चलती है, राजस्थान टेक्स्ट बुक पढ़ने की थोड़ा आदत में रखिए। जितनी भी टेक्स्ट बुक हैं उनमें दे रखा है। हम आशा करते हैं कि कोई भी पेपर आए तो उसमें कहीं इनमें से पूछ ले कि निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करिए। तो इस तरीके से इनको थोड़ा सा देखना। तो सामान्य परिचय की श्रृंखला में हमने अक्षांश विस्तार, देशांतर विस्तार, क्षेत्रफल, चतुर्थांश, इन बारे में विचार किया, इन क्लासों के बारे में। और इससे आगे की क्लास में हम आगे निरंतरता जारी रखेंगे सामान्य परिचय में ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।